गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि छुट्टी के बाद जो है आफ्टर समर वेकेशन हम लोग कुछ टॉपिक क्लास 10th का छूट गया था। सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का पोर्शन उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसमें हमने प्लांट अच्छे से डिस्कस किया था। अब टुडे we are discussing about animal hormones. Firstly, we discuss what is hormones. हार्मोन्स क्या होते हैं इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ। हार्मोन्स क्या होते हैं? वो केमिकल पदार्थ होते हैं जो कि एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और एक्टिविटीज़ उनकी वजह से होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम लोग प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट्स हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स थे? जैसे ऑक्सिन था, जिब्रेलिन था, साइटोकानिन था, एब्सिक एसिड था। तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है उसका फंक्शन क्या था? ये हार्मोन जो होता है ऑक्सिन वो सिंथेसाइज होता है कहाँ पे? सूट टिप पे, और ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये फोटो पीरियोडिज्म में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद हम लोगों ने जिब्रेलिन के बारे में पढ़ा था। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। जिब्रेलिन जो होता है वो किस में मदद करता है? स्टेम के ग्रोथ में। आफ्टर दिस साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन किस में ग्रोथ करता है? ये साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीज़न में प्रमोट करता है और ये ज़्यादातर इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो फ्रूट्स में और सीड्स में देखी जाती है। के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एब्सिक एसिड क्या होता है? और इट इनहिबिट्स ग्रोथ, इट ये ग्रोथ को रोकता है। इट आल्सो काज बिल्डिंग ऑफ लीव्स एंड स्टेट्स हार्मोन्स। और एब्सिक रिएक्शन जो होता है वो से जाना जाता है। नाउ वी स्टार्ट्स are hormones means information transmission based used in animals ट्रांसमिट करते हैं। Do some animals, for instance squirrels, experience when they are in scary situation, bodies have prefer either fighting or running away। कैसे उसकी बॉडी जो है फाइट करती है, कैसे उसकी बॉडी जो है रन करती है। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट विल वी यूज ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल्ड वेज। और ये एक ग्रेट जो होता है डील होता है एनर्जी का और ये कंट्रोल मैनर में होता है। मैनी डिफरेंट टिश्यू टाइप्स विल बी यूज इन देयर एक्टिविटीज इन एक्शंस। और इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज और वो एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। डिफरेंट टिश्यू टाइप विल बी यूज इन देयर एक्टिविटीज। और उसमें अलग अलग टिश्यू होते हैं जो कि इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और ये कैसे एक दूसरे को अल्टरनेटिव वेज में जो होते हैं वो मदद करते हैं, जैसे फाइटिंग में, रनिंग में। आल्सो क्वाइट डिफरेंट और ये अलग होते हैं। सो हियर सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजफुल मेड इन द बॉडी। और इसमें बॉडी जो है अपने से कुछ चीज़ें प्रिपेयर करती है। इफ़ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्वायरल रील ओनली द एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस
nerve cells, the range of tissue instructed to prepare of the coming activities would be limited. On the other hand, if the chemical signs signals were to be sent as well as it would reach the cells of the body and provide the wide ranging of change needed. कैसे इनकी बॉडी जो है केमिकल की वजह से जो है चेंज करती है, बदलाव आता है इनके अंदर. This done many animals including humans beings use हार्मोन called adrenal that secreted from the adrenal gland. और इसमें जो हार्मोन होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से जो है सिक्रीट होता है. और एड्रिनल ग्लैंड का फिगर जो है कि बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसा फिगर होता है एड्रिनल ग्लैंड का. एड्रिनल ग्लैंड इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड में जो होता है, जो भी सिक्रेशन होता है इसका हार्मोन्स का जो होता है बॉडी के अंदर होता है. द टारगेट ऑर्गन आर द स्पेसिफिक टिश्यू इन विच इट एक्ट्स इंक्लूडिंग द हार्ट. और इसका टारगेट आर्गन जो होता है वो हार्ट होता है. एज ए रिजल्ट हार्ट बीट्स फास्टर रिजल्टिंग सप्लाई मोर ऑक्सीजन इन और मसल्स. और इसकी वजह से हार्ट का जो धड़कन होता है वो तेज़ होता है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज़्यादा होती है. द ब्लड टू बी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन रिड्यूस ड्यू टू द कंट्रक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दीज आर्गन्स. क्या होता है कि जो ब्लड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में और स्किन में इसकी मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है. कब कम होती है? कंट्रैक्शन के समय मसल्स जब कंट्रैक्ट होती हैं और स्मॉल आर्टरी जब कंट्रैक्ट होती है. दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स. और ये फिर मसल्स में ब्लड जाता है. द ब्रीथिंग रेट आल्सो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम इन द रिब्स ऑफ मसल्स. क्या होता है कि जो ब्रीथिंग सिस्टम होता है वो भी बढ़ जाता है, सांस लेने की जो गति होती है बढ़ जाती है. क्योंकि जो डायफ्राम जो है कंट्रैक्ट होता है. ऑल दिस रिस्पॉन्स टुगेदर इनेबल्स एनिमल्स बॉडी टू द रेडी ड्रिल द विद सिचुएशन. और इसके लिए जो है हम लोग की बॉडी जो है प्रिपेयर होती है इन सिचुएशंस के लड़ने के लिए. रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल द डायरेक्शनल ग्रोथ. और प्लांट्स में जो हार्मोन होता है वो किस में मदद करता है? डायरेक्शनल ग्रोथ में मदद करता है. ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन द रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ. वी हैव, हम लोग इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते इनके रोल को. वी हैव नेवर सीन एन एनिमल्स ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और अदर. कभी भी हम लोग एनिमल्स में नहीं देखते हैं कि वो एक डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ जाता है या उसकी ग्रोथ ज़्यादा एक डायरेक्शन में होती है डिपेंडिंग लाइट ग्रेविटी की वजह से. लेकिन ये केसेस हम लोगों ने प्लांट्स में देखा था जो कि ऑक्सीजन जहाँ सिक्रीट होता है वहाँ ग्रोथ ज़्यादा होती है. इट विल बी बिकम एविडेंट दैट इवन एनिमल्स बॉडीज ग्रोथ हैपन्स केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेस. प्लांट्स विल ग्रो लीव्स इन मेनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी. और प्लांट्स में जो पत्तियाँ होती हैं वो अलग अलग बॉडीज़ में जो है ग्रोथ होती हैं, वो ग्रोथ कर जाती हैं. फॉर एग्जांपल बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर ऑन आवर फेसेस. लेकिन हम लोग जो है कि हाँ अपने फिंगर्स को जो है अपने फेस पे नहीं ग्रो करा सकते हैं. ये सारी डिफरेंसेस होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में जो कि किसकी वजह से होते हैं? हार्मोन्स की वजह से होते हैं. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लियरली फिगर दिया हुआ है. यहाँ फिगर दिया है, किसका दिया है फिगर? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का दिया है. ह्यूमन्स बीइंग में मेल और फीमेल में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स है? तो सबसे पहले पाइनियल ग्लैंड्स है. आफ्टर दिस पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड्स एंड थाइमस एंड पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस. इसके बारे में वन बाय वन हम अभी डिस्कस करेंगे. और इसमें हम लोग फीमेल्स में देखते हैं तो फीमेल्स में भी पाइनियल ग्लैंड्स होती हैं. हाइपोथैलेमस भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, थायरॉइड ग्लैंड भी है, पैराथायरॉइड, थाइमस भी है, पैनक्रियाज भी है, एड्रिनल ग्लैंड्स भी है. और लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? मेल में जो है टेस्टिस होता है और फीमेल में जो होता है वो क्या होता है? ओवरी. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है इसके बारे में? दिस ग्लैंड सीक्रेट देयर प्रोडक्ट्स हार्मोन्स इनटू द ब्लड एंड द मेन ऑर्गन फॉर रिलीजिंग द हार्मोन्स. इसमें क्या होता है? ये ग्लैंड्स जो होती हैं ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं कहाँ पे? ब्लड में. और जो ये
किसी भी ऑर्गन्स पे जो है वो रिलीज़ करती है उस हार्मोन को, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे ये उसको रिलीज़ कर देती हैं हार्मोन्स को। आफ्टर दिस वी डिस्कस अबाउट थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कहाँ से सीक्रेट होता है? यहाँ पे हम लोग थायरॉयड ग्लैंड देख रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों में थायरॉयड ग्लैंड है। तो थायरोक्सिन का जो सिक्रीशन होता है वो कौन करता है? थायरॉयड ग्लैंड करती हैं। थायरॉयड ग्लैंड इज लोकेटेड इन नेक थ्रोट रीजन। कहाँ पे ये लोकेट होती है? नेक पे, गर्दन के पास होती है हम लोग के। और ये में किसको रेगुलेट करती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को रेगुलेट करती हैं थायरॉयड ग्लैंड जो होती हैं। आफ्टर दिस ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन्स को कौन सीक्रेट करता है? तो ग्रोथ हार्मोन्स को जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पाइनल ग्लैंड्स के नीचे है, लोकेटेड मिड ब्रेन में होता है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये किसको रेगुलेट करता है? ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। नाउ वी कम इन द एड्रिनल। एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है वो कौन सीक्रेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे है? किडनी के पास होता है, ये किडनी के ऊपरी वाले पोर्शन में होता है। इसका वर्क क्या होता है? हार्मोन से एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड एबव बोथ किडनी, और ये दोनों किडनी के ऊपर होता है। और ये किसको रेगुलेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किसको रेगुलेट करता है? ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। नाउ वी कम इन द इंसुलिन। इंसुलिन ये भी हार्मोन है। ये कौन सीक्रेट करता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हम लोग देखेंगे किडनी के जस्ट बगल में जो है पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज का काम क्या होता है? स्टमक के नीचे होता है ये, और ये ब्लड में शुगर के लेवल को, शुगर कितना चाहिए ब्लड में, कितना होना चाहिए, उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड। अब आफ्टर दिस सेक्स हार्मोन्स होते हैं। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है। वो कहाँ से? टेस्टिस से सीक्रेट होता है, जो कि मेल में होता है। और ये जेनिशियल एरिया में जो होता है लोकेट होता है। और एक एस्ट्रोजन, अब वो जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल में सीक्रेट होता है, और उसी के जगह पे फीमेल्स में जो कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ आयोडीन। आयोडीन कहाँ से सीक्रेट होता है? इसका क्या, ये कैसे बनता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आयोडीन जो होता है वो साल्ट जो हम लोग खाते हैं वो नेसेसरी होता है आयोडीन के लिए, बिकॉज आयोडीन इज इसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन का जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये थायरॉयड ग्लैंड जो होती हैं, थायरॉयड ग्लैंड को हम लोग कहाँ देखते हैं? थायरॉयड ग्लैंड जो है नेक के पास होता है। ये थायरॉयड ग्लैंड से रेगुलेटेड होता है। थायरोक्सिन रेगुलेटेड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स। और आप लोग को पहले बता चुके हैं कि थायरॉयड ग्लैंड जो होता है ये थायरोक्सिन को सीक्रेट करता है, और इस किसके मेटाबॉलिज्म में मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। इसलिए हम लोग को आयोडाइज साल्ट को जो है कि अपने भोजन में जो है यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ डिस्कशन हो गया किसके बारे में? हार्मोन्स के बारे में। और sometimes the come across people who are either very short, कुछ पर्सन्स को हम लोग देखते हैं कि छोटे होते हैं, कुछ लोग लंबे होते हैं। तो ये इसकी वजह से, ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से होता है। और ग्रोथ हार्मोन्स को जो है हम पहले बता चुके हैं, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स को जो है सीक्रेट करती है। और ये ग्रोथ चाइल्ड को जो है बौना बना देती है, कर देती है। नोटिस मेनी ड्रामेटिक चेंजेज इन और अपीयरेंस एज वेल ऑफ फ्रेंड्स इन योर प्लस 10 to 12 ईयर्स एज। और हम लोग देखते हैं कि 10 से 12 के बीच में जब चेंज होते हैं उसको पॉवर्टी बोलते हैं। और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। किसकी वजह से? जो हार्मोन्स हमने अभी बताया, टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल्स में, और एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल्स में सीक्रेट होता है। इसी की वजह से ये होता है। अब इसके बाद जो है हमने डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़
में इंसुलिन की वजह से हम कह सकते हैं कि जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इसका रेगुलेशन जो होता है कि वो रेगुलेट अच्छे से नहीं हो पाता है, और इसलिए जो है ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग डायबिटीज़ पेशेंट कहते हैं, जिसको बोलते हैं कि इनको डायबिटीज़ हो गया है। तो ये सारी चीज़ें थी और इसके बारे में हमने डिस्कस किया, और ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, भेज सकते हो भी, वो टाइप करके सेंड कर सकते हो आप लोग, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना इसके लिए। थैंक यू।